एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी बहुत मेहनती था और वे जो भी काम करता, जो भी कपड़े धोता, बहुत मन लगाकर धोता था। इसलिए इस धोबी के पास बाकी धोबियों के मुकाबले कई ज्यादा लोग कपड़े धोने के लिए देते थे। इस धोबी ने 2 पशु पाल रखे थे। इस धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। कुत्ता इसलिए क्योंकि जब धोबी घर से बाहर हो तो उसके घर की रखवाली कर सके, और गधा इसलिए क्योंकि उसके घर से नदी तक और नदी से घाट तक कपड़े ढोने के लिए काम आ सके। एक बार रात को जब धोबी सो रहा था तो गांव का एक चोर धोबी के घर में घुस आया। इस समय पर कुत्ता भी गहरे नींद में सो रहा था। उसे चोर के आने की आहट नहीं सुनाई दी और उसने अपना काम, जो अनजान लोगों पर भौंकने का था, वे नहीं किया। इस घटना के समय गधा जाग रहा था। गधा चोर को घर के अंदर जाता हुआ देख लेता है और वे सोचता है कि वे कुछ ऐसा करे जिससे इस चोर के आने की खबर अपने मालिक तक पहुंचा सके। क्योंकि वो खूंटी से बंधा हुआ था, उसने सोचा वे भी कुत्ते की तरह ऊंची आवाज निकालेगा तो उसका मालिक जाग जाएगा और चोर को पकड़ लेगा। फिर क्या था, गधा जोर जोर से अपनी ढैचू ढैचू की आवाज में चीखने लगा। चोर ये आवाज सुनकर समझ गया कि अब जल्द ही धोबी जाग जाएगा, इसलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा और वे वहां से चला गया। गधे की आवाज सुनकर जल्दी ही धोबी भी जाग गया। धोबी को गधे पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ और रात को जब सोने का मौका मिलता है तब ये ढांचू ढांचू करके मुझे परेशान करता है। इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। धोबी घर के अंदर से एक लाठी लाया और गधे की पिटाई कर डाली। बेचारा गधा करने भलाई गया था, लेकिन बदले में खुद ही पीट गया। हाँ, उसके मालिक के घर में चोरी होने से जरूर टल गई। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गधे ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा, जिसका जो काम होता है उसको वही करना चाहिए। हमारे आसपास काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे के काम में दखल करने की आदत होती है। ऐसे लोग अक्सर अपना खुद के काम पर फोकस नहीं कर पाते और अपनी आदत की वजह से मुसीबतों को मोल ले बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको ये गधे और कुत्ते की पंचतंत्र की कहानी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइए, और आप किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, इसका सुझाव हमें दे सकते हैं। देखिए और भी मज़ेदार कहानियाँ।